अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बाबा कुकिंग में खुशामदीद है। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बेसन और सूजी की बर्फी लेके आए हैं। ये हमारी रवायती मीठों से एक मीठा है। घर में बना के बहुत आसानी से स्टोर भी किया जा सकता है और बाजार की चीज़ों से बहुत इकोनॉमिकल बनता है। इसके लिए हमने 1 कप सूजी ली है, 2 कप बेसन और साथ ही 1/4 कप घी। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे सादा घी इस्तेमाल कर रहे हैं और 3 मोटी मोटी इलायचियाँ ली हैं। घी में से 2 चम्मच हमने रख लिए बाकी घी और इलायची इसमें खोल के डाल दी। जब इलायची करकराए गई तो सूजी और बेसन जो कि हमने पहले ही हाथों से मल के यकजान कर लिया था, इलायची वाली घी में शामिल कर दिए और हल्की आंच पे लगे इसे भूनते हुए आंच बिल्कुल तेज नहीं करनी और सब्र से काम लेते हुए और मुस्तकिल से चम्मच चलाते हुए भूनना है। जब इसमें से सूंडी खुशबू आने लगी और ये रंग बदल ले तो इसे 1/4 कप सूखे दूध और इसे 1/4 कप पिसे हुए बादाम के पाउडर में शामिल कर दें और अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। ये गर्मा गर्म होगा, ऐसे आप मिक्स चम्मच की ही मदद से करेंगे। अब हमने उसी कढ़ाई में जिसमें हमने सूजी और बेसन भूनी थी 2 कप पानी, 2 कप चीनी और 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग डाल दिया। जर्दे का रंग बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो नहीं डालें। अब आंच तेज कर दीजिए और चम्मच चलाते हुए इसे उबाल आने दें। अगर चम्मच आप नहीं चलाएंगे तो चीनी नीचे चिपकने लगेगी। जब शीरे में ऐसे गहरे बुलबुले बनने लगे तो समझे आपका शीरा तैयार है। अब इसमें भुना हुआ बेसन और सूजी का मिक्सचर शामिल करके अच्छी तरीके से चम्मच चलाएं। इसमें चम्मच चलाते रहना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। आज हमारे गले में थोड़ी तकलीफ है, थोड़ी आवाज अजीब सी आ रही हो तो माजरत। ये मिक्सचर साइड होने लगे तो जो 2 टेबलस्पून घी हमने बचाया था वो इस वक्त इसमें शामिल कर दीजिए। इस वक्त ये करने का फायदा ये होगा कि इसमें एक शाइन सी आ जाएगी। अगर आप गौर से देखें तो हमारे मिक्सचर में एक जाल सा बनने लग गया है, ये इसकी निशानी है कि ये बिल्कुल तैयार है। हम ये सख्त वाली बर्फी बना रहे हैं। अगर आपको थोड़ी सी नरम चाहिए तो इस स्टेज से थोड़ी देर पहले चूल्हा बंद कर दें और पहले से ग्रीस हुए हुए थाल में या जिस भी मोड में आप निकालना चाहते हैं डाल दीजिए और साथ ही बादाम, पिस्ते और खोपरा भी कट करके रख लीजिए। हमने यहाँ पे थाल को सादे घी से ग्रीस किया है, अगर आप चाहें तो असली घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये गर्म ही हो तो इसे ठपठपा कर फैला लीजिए। बादाम, पिस्ते छिड़क कर इसे भी ठपठपा थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इस पर छुरी की मदद से इसे अपनी मर्जी की शेप में काट लीजिए। हमने तो इसकी किनारियाँ गरम में ही खाना शुरू कर दी थी, इसलिए ठंडा होने तक आप इसे हम जैसे बच्चों से बचा के रखें। ये गरम भी बहुत मजेदार था और ठंडा भी। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमें दुआ में याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।